आज सोमवार है, शिव जी का दिन है। शिव जी की कथा पे जो भागवत जी में, देवी भागवत जी में यहाँ पर वर्णन आता है 51 शक्ति पीठों का। इसके लिए मैं आपको ले चलती हूँ दक्ष प्रजापति के पास। दक्ष नाम से ही पता चल रहा है। दक्ष यानी किसी को कहना है कि आप भोजन बनाने में बहुत बढ़िया हो, दक्ष हो। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? परफेक्ट। दक्ष यानी परफेक्शन। दक्ष प्रजापति है यानी परफेक्शनिस्ट है। और परफेक्शनिस्ट की यहाँ बेटी हो गई कौन? सती। बेटियां तो बहुत ही, पर सती, हमको तो सती की कथा पे हम मुख्य रहेंगे आज। सती, सत ई, जो कि वो ही सत्य है। अब सती जो है वो शिव जी से विवाह कर लेती है। वो कथा आपको पता है। वो तप करती हैं, अपर्णा कहलाती हैं, पढ़ना कहलाती हैं, अपर्णा कहलाती हैं, कठिन तप करती हैं। और दक्ष नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह शिव से हो। क्यों? क्योंकि शिव जो है वो स्टेटस वाले नहीं है। वो परफेक्शनिस्ट के घर के जमाता नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि बोले उसके पास घर नहीं है, वैसा सौंदर्य नहीं है। वो पूरी वो जटाएं लगाए बैठा होता है, सांप पहने रहता है, भांग धतूरा खाता है, शमशान में रहता है। मतलब ऐसे के घर कोई बेटी भी आता है क्या? वैसे ऐसा भी कहते हैं कि शिव के अमंगल रूप का जितना वर्णन करके सुना जाए उतना ही हमारा मंगल होता है। शिव की शादी में, शादी का जो गीत गाते हैं उसमें उनके अमंगल स्वरूप का ही वर्णन है, लेकिन वो गीत गाने से मंगल होता है, इसलिए लोग शादियों में वो गीत जरूर गाते हैं। अब यहाँ पर जो है सती ने बहुत तप किया। तप करके जो है शिव जी को पा लिया, ब्याह हो गया। ब्याह होने के बाद में वो चली गई कैलाश। दक्ष नाराज थे। दक्ष ने कह दिया ऐसे कोई रिश्ता मत रखना। परफेक्शनिस्ट शिव यानी ज्ञान, और दक्षता कहाँ से आती है? नॉलेज से। नॉलेज भी ज्ञान है। एक ज्ञान है जो धीर गंभीर है, समाधिष्ट है, और एक ज्ञान होता है उथला। आप एक चीज को बहुत परफेक्ट कर लो, धुनी रमा के, बबूती लगा के, रुद्राक्ष वगैरह धारण करके, ये क्या मेरी बेटी को सुखी रखेगा? एक पिता होने के नाते वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन सती का बहुत प्रेम प्रगाढ़ होता है। वो तप करके शिव को पाती है। एक्चुअली कथा तो ऐसी है कि सारे दिन की कथा है, तो एक एक डिटेल छोड़नी पड़ रही है। बहुत डिटेल्ड कथा है, एक एक चीज का बहुत गहरा अर्थ है। तो वो जो है एक ऐसी कुछ रचना करते हैं जिससे वो शिव को नीचे दिखा दे। अभिमान ज्ञान को नीचे दिखाना चाहता है। अभिमान जो अपने से सीनियर है उसको छोटा दिखाना चाहता है। ये कोई अभिमानी ही होता है, क्योंकि ज्ञान सबसे पहले ज्ञान है, फिर तो दक्षता है। ज्ञान से दक्षता आएगी ना। ज्ञान के बिना दक्षता कैसे? और ज्ञान को या वैर बना लो, वैरी बना लो, तो ये तो अभिमान ही है ना। जिससे दक्षता आ रही उसी को अपने वैरी बना दिया। तो इन्होंने शिव को अपना वैरी समझ लिया और बोले कि मैं कुछ ऐसा करता हूं जिससे शिव को नीचा देखना पड़े। पर ज्ञानी को कभी नीचे नहीं देखना पड़ता। जैसे कथा बताती है कि ऐसा हुआ कि उन्होंने एक यज्ञ की रचना की और सभी को बुलाया, सब देवी देवता सबको बुलाया। अब कैलाश पर्वत के ऊपर से जो है, कैलाश पर्वत के ऊपर से सारे देवी देवता जा रहे हैं। गरुड़ में लक्ष्मी जी नारायण जा रहे हैं, ब्रह्मा जी जा रहे हैं, सरस्वती जी जा रही है, सब जा रहे हैं। और बोल रहे हैं क्या? पार्वती जी देख रही हैं, बोले अरे सब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले आपको पता नहीं, आपके पिताजी ने बड़ा यज्ञ रखा है और सबको बुलाया है, तो हम वहाँ जा रहे हैं।
बोले अच्छा तो आप नहीं चल रही हैं? बोले मुझे तो बुलाया नहीं, लेकिन शायद तैयारी में जल्दी में भूल गए होंगे, तो मैं चले जाती हूँ। शिव से पूछती हैं कि प्रभु ऐसे ऐसे मेरे पिता के यहाँ प्रसंग है, हवन हो रहा है, मैं जाऊँ? यज्ञ हो रहा है, धर्म कार्य हो रहा है, पिता के यहाँ हो रहा है। अब यहाँ पर जो है सती ने जिद की, शिव जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा। एक दो बार शिव जी ने मना करा। ज्ञान ज़्यादा नहीं रोकता है कि 2 या 3 बार में अगर नहीं समझ में आए तो छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ है कि उसको कुछ और लेसन है, कुछ और विधाता ने लिखा है, उसको उस चीज़ से गुजरना ज़रूरी है, तो उस आधार पे उसे फिर छोड़ देना चाहिए। तो गई सती वहाँ दक्ष के यहाँ, उनका बड़ा तिरस्कार हुआ। तभी भी उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, पिताजी नाराज है, क्योंकि उन्होंने तो लव मैरिज की थी ना, अपनी पसंद से शादी की थी। ये आजकल थोड़ी है जो आप लोग अभी बोलते हो लव और मैरिज, ये ऐसी नहीं होती है। देखना है तो शिव जी को देखो, सती को देखो। सभी भगवानों के अगर ब्याह को भी देख लोगे ना, तो आजकल की समाज की जो शादियों की और ब्याह की विकृति है वो हट जाए अगर उसको अपना ले। सही मापदंड में लेना। लेकिन वो लोग सती शिव जी ने भी की थी। देखो सती का क्या हाल हुआ था लव मैरिज करने के बाद। दक्ष ने क्या करा, लव मैरिज भी करी लेकिन पिताजी की हामी नहीं थी, तो सती को तिरस्कार सहना पड़ा अपने ही मायके में। और क्या हुआ, उसके बाद में उसको हवन की उसको भाग नहीं दी गई शिव को, तो सती से सहन नहीं हुआ। उसने कहा कि आपने यहाँ पर मेरे पति का भाग क्यों नहीं रखा, उनका आसन क्यों नहीं लगाया। यानी आपके मायके जाने के बाद भी आपके पतिदेव के लिए अगर कोई व्यवस्थित सम्मान न रखे तो आपको प्रश्न करना चाहिए। मायके की धुन में खो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब वो आपका घर है, वहां से आपका स्वाभिमान और सम्मान है, मायके से नहीं है। तो दक्ष ने शिव के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया, खराब शब्द कहे, तो सती ने कहा कि आपने जो मेरे पति के बारे में इतने खराब शब्दों का प्रयोग किया, अब मैं इस शरीर में, इस काया में, क्योंकि मेरे कानों में मेरे स्वामी के विपरीत शब्द चले गए, इसलिए अब मैं इस काया में नहीं रहना चाहती, तो मैं अपने आप को इसी यज्ञ में भस्म कर दूंगी। ने अग्निदेव को कहा, तो अग्निदेव ने कहा माता आपका तेज तो मैं नहीं सह सकता, तो अपनी स्वयं की योग से अग्नि को प्रकट किया और मर गई। भस्म नहीं हुई लेकिन मर गई। इधर शिव जी को पता चला तो वे आए, उन्होंने यज्ञ को ध्वंस किया और सती को उठा के पागलों की तरह घूमने लगे, क्योंकि शिव जो हैं जगह जगह वो पागलों की तरह घूम रहे हैं, सारा कुछ अपना भूल गए, छोड़ दिया। शिव बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि ज्ञान सत्य से ही तो प्रेम कर सकता है। क्या नाम है? सती। सत-ई, जो सत्य है उसी से तो ज्ञान प्रेम करेगा। और लिए फिर रहे। तब विष्णु ने क्या करा, अपना सुदर्शन चक्र चलाया और भगवती के मृत शरीर पे चलाया, और वो शरीर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ एक एक शक्तिपीठ बन गया। और इस प्रकार से 51 शक्तिपीठ की यहाँ पे कथा आती है श्रीमद् देवी भागवत में।